नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने एक बार कहा था कि दिवस कमज़ोरों को मनाया जाता है, जैसे कि महिला दिवस, अध्यापक दिवस, मजदूर दिवस, लेकिन कभी थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता है। इससे यह सीख मिलती है कि हिंदी को दिवस से मुक्ति दिलाकर आज दिलों में जगह देने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे देश में लगभग हमेशा से ही हिंदी को हीन भावना से देखा जाता रहा है। जैसे कि अगर कोई ये कहे कि मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है तो उसे उस बात पर तालियां बजाना शुरू कर देंगे, उसे वो हवाई देना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है तो उसे अनपढ़ गंवार घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, नीरज चोपड़ा भाला फेंक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वो एक कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल पूछा गया इंग्लिश में, तो उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया, आप इस वीडियो में देखिए। Hello भाई। I would like to ask you a question that at times you would get frustrated because of that there's भाई a हेलो, level। हिंदी आती है आपको? अच्छा जी सर। हिंदी में पूछ लो यार। अगर दोस्तों नीरज चोपड़ा की जगह पर अगर यही बात किसी और ने कहा होता तो उसे क्या कहा जाता, तो आप हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हो कि उसे क्या क्या कहा जाता। कि अगर आप प्लीज़ क्वेश्चन हिंदी में पूछो, अगर ऐसे बोला होता कोई दूसरा व्यक्ति तो। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जिसे आपको गर्व होगा हिंदी भाषी होने पर। तो हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। पहले स्थान पर अंग्रेजी है, जिसे दुनिया भर में 135 करोड़ लोग बोलते हैं। दूसरे स्थान पर चीन की भाषा मैंडरीन है, जिसे दुनिया भर में 120 करोड़ लोग बोलते हैं। और तीसरे स्थान पर हमारी हिंदी है, जिसे 75 करोड़ लोग बोलते हैं। चौथे स्थान पर 54 करोड़ लोगों के साथ स्पेनिश भाषा है और लगभग 54 करोड़ लोगों के साथ अरबी भाषा 5वें स्थान पर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 53 करोड़ लोग हिंदी भाषा को बोल और लिख पाते थे, जबकि 2001 में 41 करोड़ लोग ही बोल और लिख पाते थे हिंदी में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा आधुनिक युग की भाषा नहीं बन सकती, जबकि सच ये है कि मुंबई विश्वविद्यालय के सर्वे में ये पता चला है कि गूगल पे जो कंटेंट यानी लिखने और पढ़ने की सामग्री है, उसमें जो हिंदी की हिस्सेदारी है उसमें 94% की दर से वृद्धि हुई है, जो कि बाकी भाषाओं की तुलना में कहीं ज़्यादा है। आज गूगल पर 10 लाख करोड़ पन्ने हिंदी भाषा में मौजूद हैं। दुनिया में 10 सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में अकेले हिंदी भाषा के 6 अखबार हैं। हिंदी ने अगर अंग्रेजी भाषा से कुछ लिया है तो अंग्रेजी भाषा ने भी हिंदी भाषा से बहुत कुछ लिया है। जैसे कि हिंदी में बोले जाने वाले शब्द बांग्ला अंग्रेजी में बदलकर बांग्लो हो गया, और हिंदी के शब्द जंगल को भी अंग्रेजी ने लिया और पैजामा का इंग्लिश में पजामा हो गया है। और उत्तर भारत में बोले जाने वाला शब्द जुगाड़ को भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने शामिल किया है अपने अंदर। और वो दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में आप किसी विदेशी व्यक्ति को जुगाड़ शब्द का इस्तेमाल करते हुए आप देखो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किए गए शब्द जुड़वा, छुप, फंदा, चमचा, छीछी, दादागिरी, आत्मनिर्भर। और दोस्तों, ये सूची बहुत लंबी है, इसे हम पढ़ के सुना नहीं सकते, तो हमने कुछ शब्दों को ही आपको बताया। आप चाहे तो गूगल पे ये पता भी कर सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या क्या अपने अंदर हिंदी से शामिल किया है। और दोस्तों, हिंदी को जो सम्मान हमारे समाज में मिलना चाहिए, सम्मान मिला नहीं, और जो सम्मान मिलता है वो सिर्फ दिखाव के लिए होता है। और एक कड़वी सच्चाई ये है कि हिंदी दिवस के दिन भी कई सारे लोग हिंदी दिवस को इंग्लिश में उसकी बधाइयाँ भेजते हैं एक दूसरे को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को इंग्लिश में वो बधाइयाँ बोलते हैं। ये भी हिंदी में नहीं कर सकते वो लोग। यानी कहने के लिए हम हिंदी का सम्मान करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में क्या सच में सम्मान करते हैं, ये अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। दोस्तों, दिखावे के लिए तो सब बोलते हैं हिंदी का हम बहुत सम्मान करते हैं, हम अपनी मातृभाषा का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन दोस्तों हमें सच में अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में हर तीसरा आदमी हिंदी भाषा को बोलता है। और दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो कलाकार, हीरो, नायक, नायिकाएँ हैं, वो तो पर्दे पे तो हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में पिक्चर बनाएंगे सब कुछ, लेकिन जैसे ही पर्दे
जैसे बाहर आते हैं वो सब कुछ इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं। कहीं पर इंटरव्यू देंगे या फिर कुछ भी बोलेंगे, सब लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं। और दोस्तों जो ये लोग ऐसा करते हैं तो इनसे हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको इंग्लिश से इतना ही प्यार है तो आप अपनी फिल्में इंग्लिश में ही बनाइए। देखते हैं कितने लोग देखते हैं और कितने लोग नहीं देखते। और दोस्तों हम यहाँ पर ये साफ कर देते हैं कि हमारा किसी भाषा के खिलाफ कोई विरोध नहीं है, बस हम इतना चाहते हैं कि हमारे मातृभाषा हिंदी को भी सम्मान मिले। आप यानी कि आप इंग्लिश भी बोलिए लेकिन अपने मातृभाषा का भी सम्मान कीजिए। दोस्तों हमारे देश का और एक दुर्भाग्य है कि जब हमें आज़ादी मिली थी उस समय जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने पहला अपना भाषण अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में दिया था। दोस्तों उस समय लगभग आधे से ज़्यादा आबादी इंग्लिश भाषा को नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी नेहरू ने ये जो देश का पहला भाषण था वो इंग्लिश में दिया। कम से कम उनको देश का पहला भाषण तो हिंदी में देना चाहिए था। दोस्तों आखिरी में एक हिंदी के लिए कविता है, हम आपको सुनाते हैं। हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी। साहित्य की फुलवारी सरल सुबोध पर भारी, अंग्रेजी से जंग जारी सम्मान की है अधिकारी। जन जन की हो दुलारी हिंदी ही पहचान हमारी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।